आमिर ने अपने बयानात में तो यही कहा था कि मुझे ब्रिटिश ब्रिटिश वो सिटीजनशिप मिल जाती है तो मैं आईपीएल के लिए अप्लाई करूंगा। जिस किस्म हम्म। की उनकी परफॉर्मेंसेस थी या जिस किस्म की ये चीजें थी, मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं है कि वो सिलेक्ट हो, बज़ाहिर नहीं लगता। लो जी, आमिर भाई को पासपोर्ट मिल गया है। हाँ हाँ, आमिर भाई को यूके का पासपोर्ट मिल गया है। आमिर भाई जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हो गए हैं और इसके साथ आईपीएल का दरवाजा छोटा होता है, फाटक खुल गया आमिर भाई के लिए, फाटक, ठीक है ना। आईपीएल का 10 फ्रेंचाइजीज जिसे कहते हैं एप्लीकेशन लेकर खड़ी हैं आमिर भाई के घर के बाहर। आ जाए हमारे पास, हम आपको लेने को तैयार हैं। मैं आईपीएल खेलूंगा, मैं आरसीबी की टीम में खेलूंगा, मैं विराट कोहली के साथ खेलूंगा, मेरे को भुवनेश्वर कुमार के साथ स्पेल करने का है। ये मोहम्मद आमिर का डायलॉग था। सबसे हाई 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 वोल्टेज लीग सर, इंडियन प्रीमियम लीग इज इक्वल टू वर्ल्ड कप। मैं अब खेलने जा रहा हूं द वन एंड ओनली आईपीएल, और आरसीबी की जानब से मेरी ख्वाहिश है मैं खेलूं, क्योंकि सर मोहम्मद आमिर को यूके सिटीजनशिप जो बड़ी देर का रोला पड़ा हुआ था, स्यापा पड़ा हुआ था, वो मिल गई है। एलिजिबल हो गए हैं आईपीएल के लिए। और एक टाइम पर उनसे पाकिस्तान से ये पूछा भी गया था एक शो में कि अगर आप सेम टाइम के ऊपर आईपीएल होती है, सेम टाइम के ऊपर जो है पीएसएल होती है, तो आप जो है किस लीग में जो है खेलना पसंद करेंगे। तो उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपीएल को चूज। यूके का सिटीजन हो जाऊंगा तो मैंने तो आईपीएल खेलना है, मैंने तो आईपीएल के लिए रजिस्टर करना है 2027 में। तो जैसे ही मैं इंडिया को हर्ट करूंगा, इंडियन फैंस को हर्ट करूंगा, इनको टीज करूंगा, इनके साथ बदतमीजी करूंगा, इनके प्लेयर, इनके फेवरेट प्लेयर के अगेंस्ट बातें करूंगा, तो ये मेरा नाम ज्यादा लेंगे, मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। मोहम्मद आमिर का गोल तो पीछे ये था ना। वहां पर भी जो आईपीएल को चूज किया था और उनसे उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो आरसीबी में दाऊद साहब खेलना चाहते हैं। देखिए, आमिर पहले भी बार बार कह चुके हैं कि अगर एक टाइम पर उनसे पूछा गया कि अगर एक टाइम पर आईपीएल और पीएसएल होगा फिर आप क्या खेलोगे, तो आमिर ने कहा कि अगर एक टाइम पर आईपीएल और पीएसएल होगा तो मैं आईपीएल को चूज करूंगा। मैं आरसीबी के लिए खेलूंगा, मैं डेफिनेटली पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चला जाऊंगा। और अब जब ऑफिशियली तौर के ऊपर मोहम्मद आमिर इज बीन अ ब्रिटिश सिटीजन, नाउ ही सेइंग कि नहीं जी देखें, बात यह है कि मेरा मुल्क मेरे लिए पहले आता है, मुझे इंडिया से करोड़ों रुपए की 20-25 करोड़ की भी ऑफर आ जाए तो मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं पीएसएल ही प्रेफर करूंगा और मैं पीएसएल ही खेलूंगा। मतलब मोहम्मद आमिर एक पीक ऑफ दोगलापन के ऊपर जा चुके हैं। जो तक बातें ये चल रही थी कि मोहम्मद आमिर साहब आईपीएल खेलेंगे, कल परसों भाईजान ने इंटरव्यू दिया नहीं नहीं, मैं तो आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं तो नहीं खेलूंगा आईपीएल, मैं तो आईपीएल नहीं खेलूंगा। नहीं मुझे बताओ, नहीं मुझे एक बात बताओ, और आपने अंब चूपने के लिए यूके की नेशनलिटी ली है, आपने मौके ज्यादा लेने थे ना कि मैं आईपीएल खेलूं। अब जारी सी बात है, जब आप आईपीएल में पिक हो जाओगे या आप आईपीएल खेलोगे तो आप ये बोलो, लोग जारी सी बात है आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे कि यार ये देखो पाकिस्तान के रिटायर होकर उधर इंडिया में खेल रहा है, फलाना डमकाना ये वो। आमिर को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया तो अब वो आईपीएल में सिलेक्ट हो जाएंगे। अबे भैया, आईपीएल में सिलेक्ट आमिर भाई ने जो मंदी ठोकी है ना इंडियन प्लेयर्स की, वो अपने शो में वो जो जिसमें वो थे पार्ट ले रहे थे दो के, पीएसएल के बाद वो शो में अभी मुझे नजर नहीं आए, परफॉर्मेंस ही नहीं थी, क्या नजर आना था। दोस्तों, आईपीएल में मां सवाए पाकिस्तान के तो सारे खेल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते नाते खत्म कर दिए और अब जो है वो यूके निकल गया है। अब वहां से क्या मोहम्मद आमिर आईपीएल के लिए एलिजिबल हो गया है? यूके का सिटीजन हो जाऊंगा तो मैंने तो आईपीएल खेलना है, मैंने तो आईपीएल के लिए रजिस्टर करना है 2027 में। तो जैसे ही मैं इंडिया को हर्ट करूंगा, इंडियन फैंस को हर्ट करूंगा, इनको टीज करूंगा, इनके साथ बदतमीजी करूंगा, इनके प्लेयर, इनके फेवरेट प्लेयर के अगेंस्ट बातें करूंगा, तो ये मेरा नाम ज्यादा लेंगे, मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। मोहम्मद आमिर का गोल तो पीछे ये था ना कि मैं कहीं ना कहीं आईपीएल 2027 खेल जाऊं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं रहा, क्योंकि मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तानी नहीं रहे। मोहम्मद आमिर को यूके की नेशनलिटी मिल गई है, यूके के सिटीजन हो चुके हैं मोहम्मद आमिर साहब, और ये अब पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये आपको इनके पासपोर्ट के ऊपर आपको यूके का सिटीजन लिखा नजर आएगा। अब यूके का सिटीजन लिखा नजर आएगा, ये बात तो चलो ठीक है, और भी बंदे बड़े लोग होते हैं जो अलग कंट्री से उठ के अलग कंट्री के जो है वो बन जाते हैं, उनको सिटीजन मिल जाती है, सिटीजनशिप। लेकिन मोहम्मद आमिर साहब का पीछे मसला क्या था? तो पीछे मसला ये था कि आईपीएल खेलना है।
अब आईपीएल खेलना है, उसकी दो वजह थी। अब जो आईपीएल खेलने का मोहम्मद आमिर ने ना 2024 में भी बोला था, 25 में भी बोला था कि मैंने आईपीएल खेलना है, मुझे बड़ी जल्दी यूके की नेशनैलिटी मिल जाएगी, मैंने आईपीएल खेलना है। अब जब पाकिस्तान और इंडिया की आपको पता है कि वो वार हुई, उससे पहले तो सिचुएशंस अलग थी। अब उसके बाद सिचुएशंस ऑब्वियसली बात है अलग हो गई, क्योंकि थोड़ी सी लोगों में और बातें छियाते चलना शुरू हो गई। अब मोहम्मद आमिर साहब ने गेम स्मार्ट माइंड यूज किया, शॉर्टकट अपनाया कि जी टीवी पे बैठ के तनकीद करता हूँ इंडिया के ऊपर, मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, इसके लिए वो मुझे आईपीएल में खिलाएंगे, ताकि इसको देखते हैं कि ये खुद कितने जगह है, और अभिषेक वर्सेस मोहम्मद आमिर करके व्यूवरशिप ली जाएगी। सबसे हाई 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 वोल्टेज लीग सर, इंडियन प्रीमियम लीग इज इक्वल टू वर्ल्ड कप। मैं अब खेलने जा रहा हूं द वन एंड ओनली आईपीएल, और आरसीबी की जानिब से मेरी ख्वाहिश है मैं खेलूं, क्योंकि सर मोहम्मद आमिर को यूके सिटीजनशिप जो बड़ी देर का रोला पड़ा हुआ था, स्यापा पड़ा हुआ था, वो मिल गई है। पासपोर्ट यूके का मिल गया है, और वो पासपोर्ट यूके के ऊपर कहीं भी अब ट्रैवल करेंगे एज अ यूके जो है वो पर्सन बन के। लेकिन दोस्तों आईपीएल में मां सवाए पाकिस्तान के तो सारे खेल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते नाते खत्म कर दिए और अब जो है वो यूके निकल गया है। अब वहां से क्या मोहम्मद आमिर आईपीएल के लिए एलिजिबल हो गया है, ये मैं बताऊंगा। और मोहम्मद आमिर ने क्या बोला है, क्या वो आईपीएल 2027 खेलेंगे? भाई सिंपल सा फंडा है कि आईपीएल खेलना किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए, अगर आपका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है तो हाउ आप कैसे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी होके कैसे पाजी आप जो है वो आईपीएल खेलोगे? एक सिंपल सा फार्मूला है। बीसीसीआई क्या चेक करता है कि ये कहां का जो है वो प्लेयर है। भाई वो कहेगा मोहम्मद आमिर ये मेरा यूके सिटीजनशिप मैं हूं कार्ड है, ये मेरा यूके का पासपोर्ट है, मैं तो यूके में पैदा हुआ, यूके में रहता हूं। लेकिन बेटा उनको सब पता जो तूने पान प्रीकियां कर दी थी वर्ल्ड कप में, अभिषेक शर्मा तो चला कर है, इंडिया टीम तो सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इंडिया टीम तो सुपर 8 में नहीं जाएगी, इंडिया टीम तो फाइनल में नहीं जाएगी। अभिषेक ने फाइनल में ठोका, इंडिया सुपर 8 में चली गई, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पेला, इंडिया ने इंग्लैंड को पेला, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पेला, इंडिया ने पाकिस्तान को पेला, और इंडिया ने पकड़ कर तुझे भी पेल दिया और इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप। अब क्या सर, अब क्या? इस बंदे ने बोला है कि भाई मैं विराट भाई के साथ आरसीबी में जो है वो खेलूंगा, लेकिन सवाल ये है क्या तुझे विराट कोहली मुंह लगाएगा? अब तुझे खरीदेगा कौन आईपीएल में? क्या किसी की इतनी जरूरत है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदे? भाई बीसीसीआई ने ये रूल के ऊपर बड़ी सख्ती की हुई है। दी 100 में वो इब्रार चाय वाला गया सनराइजर के पास, इतना शोर मचा सर इंडिया में। अभी उसने खेलना भी इंडिया में नहीं था, उसने तो इंग्लैंड में दी 100 खेलनी थी, लेकिन उसका ऑनर जो है वो काविया जी वो इंडियन थी, तो स्यापा पड़ गया। लेकिन अब उसको तकरीबन जो है वो मुझे पता चला है एनओसी मिल गया, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब ये जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो है वो सरगर्म होंगी, उसके ऊपर भी जो है वो कटा खोल देंगे। आईपीएल के बाद वही कटा हमारे पास इब्रार, काविया मैडम और सनराइजर, एनओसी तकरीबन उसे मिलने वाला, मिल गया। तो मोहम्मद आमिर को क्या जो है वो आईपीएल खेलने दिया जाएगा? सर उसने बोला कि पीएसएल के ऊपर मेरा अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि पीएसएल में भी तेरी बॉलिंग कुत्ते की तरह पिटी है, तो अब जो है तू आईपीएल खेलना चाहता है। मुझे समझ नहीं आती, अगर तू पीएसएल खेल रहा था तो यार तू चुप करके खुदा के वास्ते पीएसएल खेल। आगे ही हम लोगों को पाकिस्तानियों को इंडिया का लेने में बड़ा मजा आता है। कोई कहता है जी मैंने जो है वो इंडिया में जाके जो है वो आईपीएल खेलनी है, कोई सरकार कहता है कि मैं इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले लूं, कोई कहता है मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले लूं और वहां से जो है वो आईपीएल खेलूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो इंडिया के नाम पे अपने पूरा कैरियर चलाने वाला और इंडियन प्लेयर्स का नाम लेकर व्यूज़ कमाने वाला मोहम्मद आमिर अब आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में खेलना बैन है, और इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन भाई मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों उसने अब इंग्लैंड की नागरिकता ले ली है, यानी अब वह इंग्लैंड का नागरिक हो चुका है। तो इस हिसाब से वह अब आईपीएल खेल सकता है। लेकिन भाई मैं पर्सनली जो जितने भी सारे आईपीएल के ऑनर्स हैं टीमों के, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ऐसे खिलाड़ियों को हमारे
देश में और हमारी लीग क्रिकेट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने चंद पैसों के लिए अपने देश को बेच दिया था। मतलब ये वही मोहम्मद आमिर है दोस्तों, जिसने क्रिकेट जैसे पवित्र खेल को शर्मसार करके रख दिया था, जब इसने मैच फिक्सिंग जैसा घटिया काम किया था और फिर इसके बाद आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट ने इस पर बैन लगा दिया था। तो भाई मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे खिलाड़ियों को हमारे आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आईपीएल एक ग्लोबल और पूरे वर्ल्ड वाइड में देखे जाने वाला टूर्नामेंट है। अगर कल होकर यह आमिर फिर से कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देगा तो ये तो बदनाम है ही, हमारी भी काफ़ी बदनामी हो जाएगी, जो कि आईपीएल के लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी ये मोहम्मद आमिर वही मोहम्मद आमिर है जिसने इस साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में मतलब इंडिया को हर मैच में ट्रोल किया था। अभिषेक शर्मा को टुल्ला बोला था, स्लॉगर बोला था, मतलब भाई हर मैच में यह प्रेडिक्शन करता था कि इंडिया यह मुकाबला हार जाएगी तो इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, सेमीफाइनल में अगर इंडिया चली गई तो फिर इसने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल जीत नहीं पाएगी। इंडिया सेमीफाइनल जीत गई तब इस नालायक ने बोला कि इंडिया फाइनल में तो चली गई लेकिन फाइनल इंडिया नहीं जीत पाएगी। और जब फाइनल इंडिया जीत गई और भारत ने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, तब इस 2 कौड़ी के मोहम्मद आमिर की जुबान पे ताला लग गया और उसके बाद तो इंडियन फैंस ने इसे इतना ट्रोल किया मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो भाई ऐसे खिलाड़ियों का आईपीएल में क्या काम, जो मतलब हमारे ही देश को बिना किसी मतलब के या फिर बिना कोई लॉजिक का बात किए हुए हमारे प्लेयर्स को टारगेट करता है और ट्रोल करता है। तो भाई ये लोग उसके साथ कैसे खेलेंगे। जैसे अगर अभिषेक शर्मा की टीम में मान लो कि ये चला गया तो अभिषेक शर्मा तो भी जानते होंगे कि इसने उनके बारे में क्या क्या बोला, तो भाई कैसे खेलेंगे अभिषेक शर्मा इसके साथ। इसलिए भाई मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फिक्सर को हमारे महान देश में और हमारे महान क्रिकेट खेल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इसका क्या हाल होता है क्रिकेट में आज के दौर में सबको पता ही है, मतलब पीएसएल में एक बच्चा बैट्समैन भी इसे ठोक कर चला जाता है, और अगर आईपीएल में आएगा तो आईपीएल में जिस लेवल का कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 4 ओवर में 100 रन न खा ले, क्योंकि जिस तरीके का ये बॉलर है, हाँ ये क्वालिटी बॉलर था बट अब यह एक नॉर्मल और एक एवरेज बॉलर ही है। तो इसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और इसी का कारण है कि हम वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं और आज वर्ल्ड क्रिकेट हमारे नाम से डरती है। तो भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पूरे इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई से कि इसे आईपीएल में ना खेलने दिया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।